Hello everyone and welcome to this video. In this video, I am going to talk about all the free resources that I used during my CAT prep. इसके पिछले वाले वीडियो में in which I told you how I scored a 99.92 percentile in quants. In this video, I'll be sharing all the free resources I used for all the sections. So I learned and got these resources after a lot of trial and errors and बहुत ज़्यादा मैंने research करा था. I don't want you to waste your time on these things. So straight to the point and straight to the topic. आप जितने भी यहाँ पर हम रिसोर्सेज बता रहे हैं सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जिसका डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा आप उसको सर्च करेंगे तो वो इजीली आपको मिल जाएगा. स्टार्टिंग विद द आई क्वांटा प्रोवाइड्स यू विद द डेली टारगेट्स और उसके बाद आपको कैट प्रीवियस ईयर पेपर्स के सारे पेपर्स मिल जाते हैं. ऑल्सो डाउनलोडेबल फॉर्मेट PDF में एंड एज अ मॉक फॉर्मेट टू. उसके अलावा यू हैव द कैट प्रेप चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको टिप्स, ट्रिक्स, मोटिवेशन, गाइडेंस, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है. सो यू कैन फॉलो देयर चैनल टू. यू विल गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड डेली टारगेट्स ऑन देयर वेबसाइट. और भी बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है iQuanta की वेबसाइट पे. यू कैन चेक इट आउट. नेक्स्ट इज क्रैकू. क्रैकू में आपका क्रैकू का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे लॉट ऑफ वन शॉट्स आर अवेलेबल, मैराथॉन्स आर अवेलेबल फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस. वो आप यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट दे ऑल्सो प्रोवाइड डेली टारगेट्स एंड डेली आर्टिकल्स. तो आप डेली टारगेट्स वहाँ पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड डेली आर्टिकल्स भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. नहीं कर सकते, सॉरी, आप रीड कर सकते हैं वहाँ से और आपका रीडिंग बिल्ड होगा. एंड PYQ एज PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड मॉक फॉर्मेट में भी आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं क्रैकू पे. ओके, देन वी हैव 2IIM फॉर गाइडेंस एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल. आई एम टॉकिंग अबाउट द यूट्यूब चैनल. I followed 2IIM for my गाइडेंस, टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन. बहुत ही अच्छा वीडियोस बनाते हैं सर एंड बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं एंड आई फॉलोड हिम टू. तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं. अदर देन दैट हाउ आई कवर्ड माई सिलेबस एंड टॉपिक्स. तो आई यूज्ड मोस्टली MBA पाठशाला, MBA वाला, रोधा एंड सम अदर चैनल्स टू because I was not able to get each and every concept in only one channel. So I used to follow a lot of videos, a lot of channels too, but majorly I followed these channels. Now क्रैकू के जो वीडियोस है क्वेश्चन प्रैक्टिस के, वन शॉट में बहुत सारा क्वेश्चन अवेलेबल है. यूट्यूब पे बहुत सारा उनका वीडियोस अवेलेबल है, चाहे वो क्वांट्स का हो चाहे वो DLR का हो, बहुत सारा अवेलेबल है. यू कैन फॉलो दैट फॉर प्रैक्टिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एऑन एसेस को आई यूज फॉर माई प्रीवियस अर्ली 2-3 मंथ्स को मैंने एऑन एसेस पढ़ा था बट इट was getting hectic. तो I used to read daily articles from क्रैकू. वहाँ पे different types and different sources से articles present रहते हैं and interesting भी रहते हैं. So you can follow that. After that अरुण शर्मा के जो books है I followed them. I did not buy them. उनका जो PDF था वो available था online, तो I downloaded it from internet. You can download them too. Also, I did not follow the VRC वाला book. I don't think there is any VRC book, but शायद है, but I did not follow it. I followed the DLR and Quants का अरुण शर्मा book. How I used to attempt questions, how I used to do it. मान लो कि एक सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन का 20-30 क्वेश्चंस है, तो आई डिड नॉट अटेम्प्टेड सीरियल वाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन. एक टॉपिक का मान लो 3-4 क्वेश्चन बनाया और मतलब जब हम सेटिस्फाई हो जाए I used to go to another type of the question of same topic. ऐसे करके मैंने कवर करा था. एंड क्योंकि अरुण शर्मा बहुत बड़ा बुक है, अगर आप एक क्वेश्चन बनाने जाए तो यू वोंट बी एबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. सो माई रिकमेंडेशन इज़ कि एक टाइप का क्वेश्चन 3-4 अटेम्प्ट करो, सेटिस्फाई हो जाओ, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आगे बढ़ो. आफ्टर दैट क्वान्टिफायर्स प्रोवाइड यू विथ फ्री मॉक्स. बहुत सारे फ्री मॉक्स है, एक PDF में सारा मॉक अवेलेबल है, सारा लिंक्स अवेलेबल है. वहाँ से आई अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ मॉक्स. यू कैन टू. देन वी हैव RC99. RC99 इज़ अ गोल्ड माइन फॉर VRC. आई थिंक आई सॉल्व्ड इट ट्वाइस. RC99 के 99 RCs अवेलेबल है एंड आप उसको एक करके PDF से PDF अवेलेबल होता है, वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड क्वान्टिफायर्स का जो फ्री मॉक्स आई टोल्ड यू, वहाँ पे भी RC99 एज अ मॉक अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो आई यूज टू अटेम्प्ट देम एज अ मॉक. तो यू शुड डू दैट टू. आई डिड इट ट्वाइस विद अ सर्टन गैप इन बिटवीन. बहुत हेल्प करता है. इट इम्प्रूव माई VRC अ लॉट. नाउ कमिंग टू अ गूगल शीट. फ्री कैट रिसोर्सेज नाम का एक गूगल शीट है, वो भी, उसका भी लिंक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे.
in the section, courtesy to Shweta ma'am. When I was searching free resources for my CAT prep, and when I was collecting resources, I came across this Google Sheet. It has a lot of links for the topics that you need to cover in the syllabus of your MBA prep for whatever, if you are targeting CAT, NMAT, ZAT, SNAP, whatever you are targeting, उसके जितने भी लेक्चर सिलेबस कवरिंग वीडियोस हैं उसके लिंक्स उसमें अवेलेबल है. यू कैन ईजिली वहाँ से आप देख सकते हैं. अदर देन दैट मॉक्स एंड एवरीथिंग के भी वहाँ पे लिंक्स अवेलेबल है, तो यू शुड चेक आउट दैट टू, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट, some coaching DPPs and modules I used, and I used to solve, DPP means daily practice problems, I used to solve them also. ये मेरे को टेलीग्राम से मिला था, so this is not ethical, but yeah, I got them, तो I solved them too. I can't provide the links here. And what happens कि आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा आई थिंक, तो यू शुड सर्च देयर. बट वहाँ पर वो जो ग्रुप रहता है वो परमानेंट रहता है, कभी भी परमानेंट नहीं रहता है, कभी भी टर्मिनेट हो सकता है. तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि जब मेरे को मॉड्यूल एंड DPPs कुछ भी मिलता था, आई यूज़ टू डाउनलोड देम एंड उसको सिस्टम में सेव रखता था. उसके बाद जब मेरे को सॉल्व करना होता था, आई यूज़ टू सॉल्व देम. तो यू कैन ट्राई दैट, बट दिस इज़ नॉट एन एथिकल वे टू गो अबाउट इट. आफ्टर दैट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव इज़ कैट का PYQ. लास्ट 5 ईयर तो आपको मस्ट है, सॉल्व करना ही चाहिए. बट CAT PYQs आर वेरी हेल्पफुल फॉर DILR एंड QA के लिए तो बेस्ट है. आई सॉल्व ऑल द QA का क्वेश्चंस नॉट ओनली फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, उससे पहले का भी सॉल्व करा था मैंने, DILR का भी सेट सॉल्व करे थे मैंने. एंड आपको सॉल्व करना चाहिए DILR के तो सेट फ्रॉम डे 1. यू शुड गो फ्रॉम PYQs. अगर आपका बेसिक्स ठीक है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व. इफ़ नहीं है तो आप मेंटर को देखिए कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा. एंड फिर आप अटेम्प्ट देखिए कहाँ पे आपका गैप है, एंड यू शुड गो फॉर ईच एंड एवरी DILR सेट अवेलेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आफ्टर दैट फॉर क्वांट, ऑब्वियसली आप पहले से सब सिलेबस कवर्ड नहीं है आपका. मान लीजिए आप अरिथमेटिक करते हैं एंड अरिथमेटिक आपका कुछ टॉपिक कवर हो जाता है, कुछ आपका अरिथमेटिक अगर मॉड्यूल कवर हो जाता है, यू कैन सर्च इन गूगल कि अरिथमेटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आपको 2IIM, क्रैकू, iQuanta कहीं पर भी आपको मिल जाएगा. टॉपिक वाइज अरिथमेटिक का सारा क्वेश्चंस आप वहाँ से अटेम्प्ट करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, सो दीज आर द रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड फॉर माई CAT प्रेप. एंड नाउ आई विल बी शेयरिंग यू माई डेली रूटीन जो कि आई यूज टू फॉलो ड्यूरिंग माई CAT प्रेप. सो what I used to follow was, I used to wake up whatever time I used to wake up. First of all, I used to cover my VRC thing. For my VRC thing, I used to start with a daily article, and I used to read an article from daily articles which are provided by Kraku और an Aeon essay. Although daily article वहाँ पे बहुत सारा variety available रहता है Kraku का, तो I used to follow that. उसके बाद daily targets I used to attempt फ्रॉम क्रैकू, iQuanta. आप चेक कर लीजिए, आपको जहाँ कंफर्टेबल हो यू कैन डू इट फ्रॉम देयर. आप चाहो तो 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो, बहुत ओके. तो आई यूज़ टू डू दैट एंड इट यूज़ टू टेक मी अराउंड 1 to 1.5 hours टू डू दीज थिंग्स. एंड उसके बाद RC अटेम्प्ट करते थे, आइदर फ्रॉम RC 99 या तो कुछ हमको वीडियोज़ देखना होता था कॉन्सेप्ट का, तो आई यूज़ टू लुक एट दैट. तो ऑलमोस्ट 2 hours VRC को जाता था. आफ्टर दैट आई यूज़ टू टेक अ लिटिल रेस्ट एंड DILR स्टार्ट करते थे. DILR के लिए अगर मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट करना है या फिर कुछ अटेम्प्ट वीडियो देखना, आई यूज़ टू वॉच दैट. इफ़ नॉट, आई यूज़ टू गो टू डायरेक्टली टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉड्यूल्स और DPPs जहाँ पर भी अवेलेबल है द क्वेश्चंस एंड सेट्स, एंड उसको हम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते थे. इफ़ आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट, देखते थे कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कहाँ पे हम सोच नहीं पाए एंड कैसे सोचना था, एंड उसके बाद हम वो अटेम्प्ट करते थे. उसके बाद हम उसको अटेम्प्ट करते थे DPPs को, क्वेश्चंस को मोस्टली. PYQs से आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है DILR का. आफ्टर दैट क्वांट्स का जो पार्ट है, क्वांट्स, एंड आई यूज टू गिव ऑलमोस्ट 2 to 3 hours फॉर टू DILR. एंड उसके बाद क्वांट्स के लिए फर्स्टली आई यूज टू कवर द टॉपिक्स विच एवर टॉपिक आई वांट टू कवर. आई यूज टू गिव इट अराउंड 1.5 hours, ऑलमोस्ट 2 hours इफ नीडेड. एंड उसके बाद आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चंस अराउंड 5 to 6, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक जो कि उस दिन फॉलो करें या फिर कवर करें. और उसके बाद आई यूज टू सॉल्व 1-2 hours
पिछले बार उसके पीछे जो टॉपिक पढ़े होंगे उसका क्वेश्चन आई यूज्ड टू सॉल्व फॉर 1 to 2 hours. एंड उसके बाद इफ़ आई एम लेफ्ट विथ एनीथिंग, इफ़ आई वांट टू कवर समथिंग मोर, आई यूज्ड टू डू दैट. इफ़ नॉट, लास्ट में आई यूज्ड टू डू अ रिविजन ऑफ हाफ एन आवर और 1 hour विद द कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज, क्योंकि अगर वो दिमाग में नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का. तो दैट इज़ ऑल दैट आई यूज्ड टू डू. एंड बहुत हेक्टिक मेरा शेड्यूल नहीं रहता था, सुन के लगा हो गया हेक्टिक, बट बीच में इनफ रेस्ट लेने का टाइम रहता था, बिकॉज आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज हैविंग अ गैप ईयर. तो मेरे लिए फॉलो करना आसान था. इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल तो ये आपके लिए करना उतना आसान नहीं होगा, एकदम ही आसान नहीं होगा. बट आपको डेली कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पुट ऑन करना है. टाइम 1 hour 2 hour तो देना ही है, बट वीकेंड्स में आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क पुट ऑन करना है. So that's all that I wanted to tell you for this video. I hope this video will be helpful for you guys, and if you have any other query you can comment down in the comment section. I'll be more than happy to make videos on them too. And thank you so much for watching the video. Like and subscribe to the channel. Bye bye.